हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल पीआर स्टूडियो ओनली सक्सेस पॉइंट में। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय चित्रकला के चित्रकार के जी सुब्रमण्यम के बारे में। आप ही ने कमेंट करके ये बताया था कि हमें के जी सुब्रमण्यम का अध्ययन करना है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने के जी सुब्रमण्यम को पढ़ने के लिए इच्छा जाहिर की है अपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्योति अलावत जी ने कमेंट करके ये कहा है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा के जी सुब्रमण्यम। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, तो इनसे संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे के जी सुब्रमण्यम के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उन किससे प्रभावित रहे हैं, कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की है, कहाँ पर शिक्षण कार्य किया है, कौन से चीजें किस माध्यम में कार्य किया है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए। आज हम शुरुआत करते हैं के जी सुब्रमण्यम के बारे में। तो देखिए के जी सुब्रमण्यम जो है बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं। इनको एक निकनेम के नाम से भी जाना जाता है। निकनेम मीन्स जैसे कि एक शॉर्ट नाम बोला जाता है, तो वो उनका नाम है मणिदा। इनको मणिदा, ठीक है ना, मणिदा या जो है ना मनीदा भी इनको कहा गया, मनीदा, ठीक है। तो ये निकनेम है मणिदा। कहीं कहीं बुक में मणिदा मिल जाता है, कहीं कहीं मनीदा मिल जाता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि के जी सुब्रमण्यम को मणिदा या मनीदा कहा गया है। तो इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है इनका कलपति गणपति सुब्रमण्यम। तो ये इनका है पूरा नाम, ठीक है ना। पूरा नाम है कलपति गणपति सुब्रमण्यम, इनका पूरा नाम है। और ये जो है ना एक चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, प्रिंट मेकर भी है और लेखक भी है, भित्ति चित्रकार भी है। तो के जी सुब्रमण्यम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि के जी सुब्रमण्यम मूर्तिकार है, चित्रकार है, क्या है। तो ये इन्होंने हर माध्यम में कार्य किया, लेकिन मुख्यतः ये मूर्तिकार माने जाते हैं। तो हम नोट करेंगे इसका। तो आइए इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो के जी सुब्रमण्यम का जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ था? तो के जी सुब्रमण्यम का जन्म 1924 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पालघाट, पाल घाट में हुआ था। पालघाट, पालघाट कहाँ है? केरल, केरल में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है कहाँ हुई थी? 2016 ईस्वी में बड़ौदा में हुई। बड़ौदा गुजरात, कहाँ हुई थी? बड़ौदा गुजरात में हुई थी। और इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो शिक्षा जो है इन्होंने कहाँ प्राप्त की थी? तो शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन में की थी। कहाँ? शांति निकेतन। शिक्षा इन्होंने शांति निकेतन में प्राप्त की थी। और ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर भी जाते हैं, यानी कि लंदन भी जाते हैं और अमेरिका, लंदन में अमेरिका भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ठीक है। और शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ प्राप्त किया, यानी कि शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ किया था? अपनी जो सेवा थी एक शिक्षक के रूप में इन्होंने कहाँ दी थी? तो आप उसको भी नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है इन्होंने शिक्षण कार्य शांति निकेतन में दिया था, यानी कि शांति निकेतन, शांति निकेतन के कला भवन में, शांति निकेतन के कला भवन में, शांति निकेतन के कला भवन में शिक्षक रहे, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बड़ौदा, बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, ठीक, बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। और बड़ौदा, बड़ौदा में हैंडलूम, बड़ौदा में हैंडलूम डिजाइन, बड़ौदा में हैंडलूम डिजाइन विभाग के विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। इनके गुरु कौन थे? एक गुरु और नोट कर लीजिए इनके।
तो इनके गुरु कौन थे? देखिए, इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन में प्राप्त की, लंदन भी पढ़ने के लिए गए, अमेरिका भी पढ़ने के लिए गए। एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। के जी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है? इनका उपनाम क्या है? ये उपनाम या निकनेम इसको कह सकते हैं। मनीदा, मनीदा भी कहीं कहीं मिल जाता है, क्योंकि सभी राइटर अपने अलग अलग वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। तो इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? शांति निकेतन में प्राप्त की, लंदन भी गए, अमेरिका भी गए। इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ किया? इन्होंने शिक्षण कार्य यहाँ किया था। तो इनके गुरु कौन थे? तो गुरु इनके विनोद बिहारी मुखर्जी थे। विनोद बिहारी मुखर्जी, जो एक मूर्तिकार रहे हैं, ठीक है ना। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस इनके गुरु रहे हैं। और राम किंकर बेज, वे राम किंकर बैज जो है इनके गुरु रहे हैं। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं यहां से इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, क्योंकि आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, और इस पे थोड़ा सा बहुत अच्छे से हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो इन्होंने जो पुरस्कार जो है इनको, मतलब यहाँ तक आपने गुरु शिक्षा इस प्रकार से आपने नोट कर लिए हैं। इनको पुरस्कार बहुत प्राप्त हुए हैं। तो पुरस्कार देख लीजिए कौन कौन से इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले जो है पुरस्कार के बारे में हम बात करेंगे। तो इन्हें विश्व भारती का अवन गगन पुरस्कार मिला। ठीक है, अवन गगन पुरस्कार मिला। और केरल सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है ना, पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर 1975 ईस्वी में पद्मश्री प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए, तो आप इनको अच्छे से नोट करते हुए चले। ठीक है, तो केरल सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। 1975 ईस्वी में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। और 1881 ईस्वी में, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, 1881 ईस्वी में इनको के जी सुब्रमण्यम को इनको जो है कालिदास सम्मान मिला। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे। तो एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि के जी सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान या कालिदास पुरस्कार कब मिला? तो 1881 में मिला था। और ये कालिदास सम्मान कौन देता है? तो कालिदास सम्मान आप नोट कर लिख लीजिए। कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार देती। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है, फिर 1992 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा तथा 1997 ईस्वी में बनारस विश्वविद्यालय द्वारा बनारस विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, अभी और पुरस्कार बाकी हैं, तो आपने जाहिर सी बात है नोट कर लिया होगा। चलिए आप साथ के साथ इसको नोट करते हुए चले। कोई शंका हो तो आप मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में आप अपनी विचारों को, अपने कुछ भी इसमें कुछ कमियां आपको नजर आती हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 2006 ईस्वी में इनको पद्म भूषण मिला। ठीक है, 2009 ईस्वी में इनको देसी कोतरम पुरस्कार मिला। और इसी के साथ 2012 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण। देखिए यहाँ पद्म भूषण प्राप्त हुआ था 2006 में, 2012 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब आपने नीचे का ही नोट कर लिया होगा। अब देखिए प्रभाव, यानी कि इन पर किस चीज का प्रभाव रहा है। तो छात्र जीवन में इन पर बहुत अधिक प्रभाव रहे हैं। जब ये चित्रकार हो चुके थे तब भी इन पर प्रभाव पड़ा था, तो बहुत सारी चीजों का इन पर प्रभाव पड़ा है। तो प्रभाव में आप यहाँ पर नोट करेंगे कि जब छात्र जीवन में जो सुब्रमण्यम, देखिए चैप्टर मतलब हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबा है, तो मतलब काफी बड़ा है, विस्तृत अध्ययन हम इसका कर रहे हैं। तो सुब्रमण्यम जो है छात्र जीवन में कार्ल मार्क्स, जो अर्थशास्त्र में भी जाने जाते हैं, वह महात्मा गांधी से प्रभावित थे। ठीक है, महात्मा गांधी से जो है कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी से इतने प्रभावित हो जाते हैं, तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन जो कब हुआ था? 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिभाग किया और 6 माह जेल में भी रहे, यानी कि इस आंदोलन में पकड़े गए थे और 6 माह की जेल भी इनको हुई थी। किसमें? महात्मा गांधी के। एक और कलाकार है, हमने पहले अध्ययन किया है उसका, आगे भी कर लेंगे। एक और कलाकार है जो महात्मा गांधी के चलाए गए आंदोलन में जिसने प्रतिभाग किया था, तो वो नमक का आंदोलन था। के आचार्य कृष्ण हवाला जी आ रहे थे, वो भी यहाँ तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिभाग किया था, के जी सुब्रमण्यम ने किया था वहां पर, यानी कि कृष्ण हवाला जी आरा ने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन में प्रतिभाग किया था और वो भी जेल गए थे। ठीक है, फिर सुब्रमण्यम पिकासो से प्रभावित थे। किससे? पिकासो, यूरोप के कलाकार, स्पेन के कलाकार है पिकासो,
पिकासो से प्रभावित थे, पिकासो से प्रभावित होकर, यानी कि पिकासो से बहुत प्रभावित रहे और इन्होंने पिकासो से प्रभावित होकर घनवादी शैली में कार्य किया है, शैली में भी कार्य किया है। ठीक, नेक्स्ट, ये इसी के साथ साथ अति यथार्थवाद में भी कार्य किया है, इन्होंने में भी कार्य किया है। इसमें इन्होंने रिलीफ के समान, यानी कि रिलीफ के प्रभाव के साथ या रिलीफ के समान, रिलीफ के समान, यहां पर इसको नोट कर लेंगे, रिलीफ के समान स्टिल लाइफ का चित्रण किया है। ठीक, नेक्स्ट, इन्होंने भारतीय कथाओं तथा पौराणिक पात्रों का भी चित्रण किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपने ये नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये तो प्रभाव था उनका, मतलब वे किससे प्रभावित थे, किससे प्रभावित होकर कार्य किया। देखिए सभी कलाकार किसी न किसी से प्रभावित होते हैं, हम भी किसी न किसी से प्रभावित हुए, आप भी किसी न किसी से प्रभावित हो सकते हैं, अपने इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी का जो भी आपका टारगेट रहा हो उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चित्रण पद्धति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? चित्रण पद्धति के बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी चित्रण पद्धति जो है किस, मतलब क्या क्या इन्होंने कार्य किया था। तो सुब्रमण्यम ने जल व तेल रंगों को मिश्रित करके प्रयोग किया है और एक्रेलिक रंगों में भी कार्य किया है। ठीक, और नेक्स्ट, धरातल के लिए यानी कि जब ये एक्रेलिक में कार्य करते थे तो धरातल के लिए इन्होंने, मिश्रित रंगों के लिए भी, धरातल के लिए इन्होंने एक्रेलिक शीट व प्लास्टिक शीट का अधिक प्रयोग किया है। ठीक, और इन्होंने मिश्रित रंगों के साथ साथ ना ग्लास यानी कि कांच पर भी पेंटिंग की है। इन्होंने ग्लास पर भी चित्रण कार्य किया। और यहां पे आप नोट करेंगे नेक्स्ट, 2003 में गुजरात में हिंसा हुई थी, बहुत भयंकर हिंसा हुई थी। तो यही एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने उस हिंसा पर चित्रण किया है। तो ये भी आ सकता है कि ऐसे कौन से कलाकार हैं जिसने
गुजरात की हिंसा पर चित्रण किया है। देखिए आपको बहुत बारीकी जानकारी बताई जा रही है, आप बिल्कुल भी कुछ भी ना छोड़े इसमें से, सभी को नोट करते हुए चले और इसको अच्छी प्रकार से याद करते चले, आपको बहुत अधिक हेल्प इसमें होगी। तो गुजरात में जब हिंसा हुई थी 2003 में, तो 2003 गुजरात की हिंसा, गुजरात की हिंसा पर भी चित्रण किया है, चित्रण कार्य किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट, केजी सुब्रमण्यम ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे चित्रकार थे जो अपने चित्रकारी में कुछ अलग हट करके कार्य करना चाहते थे। तो उन्होंने जैसे कि माचिस की डिब्बियों का प्रयोग किया, माचिस की तीलियों का प्रयोग किया है, उलझे हुए तारों का प्रयोग किया है, यानी कि जो तार उलझे 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 हुए रहते थे तो उन्हीं से ये चित्रकारी मतलब चित्रण कर देते थे, उसी से भित्ति चित्रकारी बना देते थे, उसी से म्यूरल बना देते थे, इस प्रकार से मूर्ति बना देते थे। तो जैसे उलझे हुए तारों को इकट्ठा करके इस प्रकार से चित्रकारी करते थे, माचिस की डिब्बियों से चित्रकारी कर देते, माचिस की तीलियों से चित्रकारी कर देते थे। तो इस प्रकार से प्लाईवुड, जो प्लाईवुड होती है उससे चित्रकारी कर देते थे। तो सुब्रमण्यम अपनी कलाकृति में प्लाईवुड, माचिस की डिब्बिया, माचिस की डिब्बिया, आप यहाँ पर नोट, माचिस की डिब्बिया और तीलिया, माचिस की डिब्बिया व तीलिया, माचिस की डिब्बिया तीलिया व उलझे हुए तारों का, तो मैंने अपनी कलाकृति में प्लाईवुड, माचिस की डिब्बिया, तीलिया व उलझे हुए तारों का प्रयोग करते थे और धरातल पर बालू, रेत व संगमरमर का भी प्रयोग करते थे और उनमें हल्के व भूरे रंग लगाते थे, यानी कि हल्के व भूरे रंग लगाते थे, हल्के व भूरे रंग का वे प्रयोग करते थे। और इस हल्के व भूरे रंग, पूरे इनकी कलाकृति को खाकी चित्रकला कहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि वह कौन सा कलाकार है जो 2000 मतलब जिसने गुजरात हिंसा पर चित्रण किया है, वह कौन सा कलाकार है जो अपने कलाकृति में प्लाईवुड, माचिस की डिब्बिया, तीलियों व उलझे हुए तारों का प्रयोग करता था। वह कौन सा कलाकार है जो अपने कलाकृति में धरातल पर बालू या रेत संगमरमर का प्रयोग करता था। वह कौन सा कलाकार है जो हल्के भूरे रंग का प्रयोग करता था। जो इनकी कलाकृति, किसकी कलाकृति को खाकी चित्रकला कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि हल्के भूरे रंग का वो अपनी कलाकृति में प्रयोग करते थे, तो उनकी कलाकृति को खाकी चित्र श्रृंखला कहा है। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसीलिए लोगों ने इनकी कलाकृति को खाकी चित्र श्रृंखला नाम दिया है, खाकी चित्र श्रृंखला नाम दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि खाकी चित्र श्रृंखला किसकी कलाकृति को कहा गया है, तो केजी सुब्रमण्यम की कलाकृति को कहा गया है। ठीक है, और यह
चिकने धरातल पर, चिकने धरातल पर सुलिपि भी किया करते थे, यानी कि सुंदर लिपि भी किया करते थे। ठीक, इसके बाद इन्होंने, किसने, केजी सुब्रमण्यम ने, इन्होंने बिल्लियों की, यानी कि बिल्ली पर असंख्य चित्र बनाए इन्होंने, बिल्लियों का बहुत अधिक चित्र किया है। बिल्लियों का मतलब अलग अलग तरीके से इन्होंने उसकी छवियों को अलग अलग तरीके से बनाया है। इन्होंने बिल्लियों की असंख्य छवियों, असंख्य असंख्य छवियों का चित्रण किया है। ठीक है, और इन्होंने बेलुहु कथा का भी चित्रण, मतलब कथा पर भी, यहां लिख लीजिए, कथा पर भी चित्रण किया है। बेलुहा भी हो सकती है, बेलुहा, बेलू या बेलुहा कैसे कह देते हैं उसे, पर भी चित्रण किया है। और नारी, नारी पर पूर्ण रूप से चित्रण किया है, पूर्ण रूप से या बहुत अधिक चित्रण किया है। नारी पर या स्त्रियों का इन्होंने बहुत अधिक चित्रण किया है, पूर्ण रूप से चित्रण किया है। यानी कि यदि कहा जाए चित्रण किया है, कि यदि कहा जाए कि जन्म से लेकर प्रसव अवस्था तक, प्रसव अवस्था तक, ठीक है ना, जन्म से लेकर प्रसव अवस्था तक चित्रण किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे, इनकी जो कलाकृति है उसमें रेखांकन या रेखा या रंगों का जो महत्व है बहुत ही अच्छा इन्होंने उसका उसमें प्रयोग किया है। रेखांकन में बहुत अधिक प्रयोग किया अपनी कलाकृति में, रेखा रंगों का बिल्कुल समन्वय सही रूप से इन्होंने किया है। तो आप उसको यहाँ पर नोट करेंगे। नेक्स्ट, इन्होंने अपनी कलाकृति में या इनकी कलाकृति में रेखा व रंगों का, या इन्होंने अपनी कलाकृति में रेखा व रंगों का समन्वय किया है, या बहुत अधिक समन्वय किया है। ठीक है ना, तो रेखा व रंगों इनकी इन्होंने अपनी कलाकृति में रेखा व रंगों का समन्वय किया है। नेक्स्ट, इन्होंने बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी, चित्रण किया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने बच्चों के लिए पुस्तकें भी लिखी है और चित्रण भी किया है। तो केजी सुब्रमण्यम ने बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी व इलस्ट्रेशन में भी या कार्य किया। तो ये इलस्ट्रेशन क्या है आप उसको नोट करेंगे, इलस्ट्रेशन। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन क्या है, किसे कहते हैं, जैसे कि कहानी चित्रण हो गया, कहानी चित्रण, कहानी पर आपने चित्रण कर दिया, उसमें कहानी की एक थोड़ा सा कहानी के बारे में आपने चित्र बना दिया, नीचे चित्रण भी कर दिया है। या कॉमिक्स हो गया, तो इस प्रकार से ये इलस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम
इनके कुछ विचार है, कुछ पुस्तकें हैं, कुछ म्यूरल है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी टॉपिक और बाकी है। तो इनके विचार क्या थे, इन्होंने कहा क्या था इसके लिए। इन्होंने कहा था कि कलाकृति के बारे में कि महान कलाकृति वही होती है जो कि अनुभव प्राप्त कराए, जो चीजें जिसके लिए बनाई गई हैं उसमें वो नजर आनी चाहिए। कुछ पुस्तकें भी इन्होंने बनाई हैं। तो वैसे आप इनको पहले बता ही चुके हैं कि ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, प्रिंट मेकर भी थे, और जो है एक लेखक भी रहे हैं। तो आप लिख लीजिए इनको कि सुब्रमण्यम एक चित्रकार, विचार अभी करते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, ठीक है, चित्रकार, मूर्तिकार और प्रिंट मेकर, भित्ति चित्रकार व लेखक थे, ठीक है। लेकिन मुख्यतः ये चित्रकार थे। एग्जाम में यदि आता है कि केजी सुब्रमण्यम कौन थे, तो वे एक मुख्यतः चित्रकार थे। कार्य सभी में उन्होंने सभी माध्यम में किया है। तो विचार क्या थे इनके। इन्होंने कहा था कि महान कलाकृति वह है जो रसास्वादन करे, अर्थात यानी कि जिस आवेश में वह रची गई है, उसकी अनुभूति कराए, ठीक है। ये विचार दिया था कि महान कलाकृति वह है जो हमें मतलब रसास्वादन कराए, अनुभूति कराए उस चीज की, कि जो आकृति या जो भाव उसमें दर्शाने का कार्य किया, वो भाव, वो आवेश उसमें नजर आए। दूसरा इन्होंने कहा था कि यदि चित्रकार अपनी कलाकृति के बारे में बताता है, अपनी एक चित्रण के बारे में, अपनी किसी ऐसी कार्य के बारे में बताता है जो उसने की है, तो वह ना तो कला समीक्षक के रूप में बोलता है, ना कला इतिहासकार के रूप में बोलता है, वह उसके एक मेकर के रूप में उसको बताता है कि उसने क्या उसमें दर्शाया है, क्या भाव दिए हैं, तो वो चीजें हैं। तो इन्होंने कहा था जब कलाकार अपनी कलाकृति के बारे में बताता है तो वह एक कला समीक्षक व कला इतिहासकार से भिन्न होता है। यानी कि इनसे जो है इनसे अलग होता है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक कला का जो कार्य उसने किया उसको बताने की क्षमता होती है, ना कि वो किसी तुलना के माध्यम से या मूल्यांकन के माध्यम से या मूल्यांकन के रूप में उसको नहीं बताता है। तो वह एक कलाकार के रूप में उसको प्रदर्शित करता है दूसरों के सामने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम यहाँ कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी है, उस पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे, नोट करेंगे उसको, पुस्तक जो उन्होंने पुस्तकें लिखी है, फिर म्यूरल के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उनके कुछ प्रमुख चित्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये केजी सुब्रमण्यम का टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा। चलिए पुस्तक, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है तो आप पुस्तकें देख लीजिए। नंबर 1, इनकी पुस्तक कौन सी थी? मूविंग फोकस,
बहुत चर्चित पुस्तक है, पूछ लिया जाता है। मूविंग फोकस किसकी है? द लिविंग ट्रेडिशन। ठीक, द लिविंग ट्रेडिशन, द पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट। ठीक है, मूविंग फोकस, द लिविंग ट्रेडिशन, द पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट, ये इनकी पुस्तक है। इसके बाद इनके म्यूरल थे, म्यूरल। ठीक है, म्यूरल में बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूरल इन्होंने जो बनाया था, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका म्यूरल है। तो यह इन्होंने कहाँ बनाया था? तो यह इन्होंने लखनऊ में बनाया था, लखनऊ के रविंद्र संग्रहालय में इन्होंने बनाया था। 1962 और 63 में इन्होंने बनाया था। और यह जो है टेराकोटा में बना हुआ है। और इनका सहयोगी इसमें, मतलब सहयोग भी इनका किया था, तो वो किसने किया था? ग्यारसी लाल वर्मा ने सहयोग किया था। तो आप इसको नोट कर लीजिए। किंग ऑफ डार्क चैम्बर को सुब्रमण्यम ने 1962-63 ईस्वी में लखनऊ के रविंद्र संग्रहालय में टेराकोटा माध्यम में बनाया था। ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर ली होगी। टेराकोटा माध्यम में बनाया था, और आप इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। टेराकोटा माध्यम में बनाया था, और यह इनका प्रमुख म्यूरल है। ठीक है, इसमें इनका सहयोग किसने दिया था? ग्यारसी लाल वर्मा ने इनका सहयोग दिया। ठीक है, चलिए और भी इनके म्यूरल है, उसके बारे में भी हम नोट करेंगे। नेक्स्ट है गांधी दर्शन म्यूरल। ठीक, महात्मा गांधी दर्शन म्यूरल कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली में बनाया गया है। ठीक, सहयोगी कौन थे इसमें? इनका जो सहयोगी किया है वो लक्ष्मण गौड़ ने किया है। ठीक, नेक्स्ट हंटर एंड ट्रॉफी, ये हंटर एंड ट्रॉफी है। ठीक है, ये भी टेराकोटा में है। चलिए इसके बाद इनकी एक प्रमुख चित्र देख लीजिए। प्रमुख चित्र, वैसे तो बहुत अधिक चित्र हैं इनके, लेकिन प्रमुख चित्र इनके आप नोट कर लेंगे यहाँ पर। तो प्रमुख चित्र इनके हैं, पहला लिख लीजिए आप, पुसेरा पल्ली,
यानी कि 3 परियों की कहानी, 3 परियों की कहानी, ठीक है, 3 परियों की कहानी। ताज, दूसरा चित्र है ताज पर वेला वादन, ठीक। तीसरा चित्र है फेरी टेल्स ऑन पूर्व पल्ली, ठीक, फेरी टेल्स ऑन पूर्व पल्ली। यह जो ना एक्रेलिक शीट पर बनाया गया था, यह एक्रेलिक शीट पर मिश्रित माध्यम में बनाया गया था, मिश्रित माध्यम में बनाया गया, ठीक। और यह कहाँ है? यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए इसके बाद इन्होंने बनाया है, आप यहां पर नोट करेंगे। इसके बाद मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। फिर है बर्ड्स ओवर बनारस। नेक्स्ट है मुर्गा बेचने वाला। नेक्स्ट है वह रुपया। नेक्स्ट है भारतीय मंडप। और नेक्स्ट है शिव पार्वती, ठीक है, शिव पार्वती। तो केजी सुब्रमण्यम के बारे में आज इतना ही है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट किया है, अध्ययन किया है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया कर लिया और आगे भी करेंगे, और जो कुछ मैंने नोट कराया आप उसको अच्छे तरीके से आपने नोट किया है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आगे जैसे ही आप इस चीज का अध्ययन करेंगे, आपको कुछ और नया टॉपिक पढ़ना है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ इसमें कुछ कमियां होगी, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े रहे। और आपने ये कहा था कि मतलब इन चीजों को, मतलब कोर्स को एक सही तरीके से उसको पढ़ाया जाए, मतलब शुरुआत से उसकी शुरुआत करके आगे पढ़ाया जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप हमारे से ऐसे ही जुड़े रहे, और आपको शुरू से इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। जो भी मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको आपके सामने लेकर के आता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने उसको लेकर के आया जाता है। अब ऐसा होगा कि जैसे ही आप नए नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हम साथ मिलकर के उसका अध्ययन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लगे रहे, ईमानदारी के साथ लगे रहे, मेहनत करते रहे, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इस प्रकार से सहयोग देने के लिए, और अपना समय, कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लेंगे। थैंक यू।